गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अमित खरवार। आज हम सभी डी.एड. एस.सी.बी.आई. फोर्थ सेमेस्टर के पेपर नंबर 13 पेडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग यूनिट 6.1 कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग यूनिट 6.2 पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स एंड बेसिक अरिथमेटिक्स ऑपरेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो स्टूडेंट, आज हम जो पूर्ण संख्याएं हैं उनका जो प्रॉपर्टीज़ है वो आज पढ़ेंगे। उसमें जो हम ऑपरेशन यूज़ करते हैं लाइक एडिशन, ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना और डिवीजन करना, तो इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे कि कैसे संख्याओं को हम उसमें एडिशन करते हैं, कैसे सब्सट्रैक्शन, कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं और कैसे डिवीजन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर पहले देख लेते हैं क्या है। आज हम पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं के प्रगुण यानी प्रॉपर्टीज पे आज उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पूर्ण संख्याओं पर अनेक प्रकार की संक्रियाएं की जा सकती हैं। इनके प्रगुण निम्नलिखित हैं। जैसे पहला है पूर्ण संख्याओं पर योग के प्रगुण, दूसरा पूर्ण संख्याओं पर घटाने के प्रगुण, तीसरा पूर्ण संख्याओं में गुणा के प्रगुण तथा चौथा है पूर्ण संख्याओं में भाग के प्रगुण। ओके, तो सबसे पहले हम एडिशन पे चर्चा करते हैं। पूर्ण संख्याओं के योग के प्रगुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ होल नंबर्स क्या है। ये पहला है जो है इसमें प्रॉपर्टीज, वो है योग का संवरक प्रगुण। क्या है इसमें, किसी भी दो पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव एक पूर्ण संख्या ही होगी। यानी कोई भी एक दो नंबर को हम जब जोड़ेंगे तो जो संख्या होगी वो पूर्ण संख्या होगी। जैसे यहाँ पे 3+5 कितना होगा 8, 4+7 11। यानी जब हम पूर्ण संख्याओं को ऐड करते हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, यानी होल नंबर्स, यानी जीरो से स्टार्ट होती हैं, जीरो से अनंत तक की जाती हैं। तो पूर्ण संख्याओं को जो हम ऐड करते हैं, जैसे 3 और 5 क्या है, दोनों दोनों पूर्ण संख्या हैं और दोनों को ऐड करने पे हमें एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो रही है, यानी 8 भी क्या होगी, पूर्ण संख्या होगी। उसी तरह जो दूसरा है उसमें क्या है, 4+7, दोनों को जब ऐड कर रहे हैं और दोनों क्या है, ये संख्या है, ये दोनों पूर्ण संख्या हैं और दोनों को ऐड करने पे जो संख्या मिल रही है वो भी एक पूर्ण संख्या हो रही है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब हम दो पूर्ण संख्याओं को जब ऐड करते हैं, उन दोनों का योग करते हैं, तो जो संख्या हमें प्राप्त होती है वो एक पूर्ण संख्या होती है। आगे आगे है दूसरा जो प्रॉपर्टीज है योग में, योग का क्रम विनिमय प्रगुण। क्या है इसमें, पूर्ण संख्याओं के योग क्रम को बदलने पर योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अतः योगफल अपरिवर्तित रहेगा। यानी जो दो पूर्ण संख्याएं हैं, कोई भी पूर्ण संख्या है, उसको हम अगर ऐड कर रहे हैं, किस तरीके से, उसको ऑर्डर को चेंज करके, क्रम विनिमय यानी उसके क्रम को हम चेंज कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे है 4, पहला वाला में है क्या है, 4+3 कितना आएगा 7। उसी तरह पहले किया था 4 था, लेकिन अब हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं इसके क्रम को। पहले अब हम 3 कर लेते हैं, यानी 3+4
तो इसका भी जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 7 होगा। ठीक, उसी तरह दूसरा जो एग्जांपल है वो है 5+3 इक्वल टू 8 या 3+5 = 8। यानी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि संख्याओं का क्रम बदलने पे उसके रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। ठीक, तो ये दूसरा जो प्रॉपर्टीज था वो था योग का क्रम विनिमय प्रगुण। तीसरा जो है एडिशन में वो है, तीसरा प्रॉपर्टीज एडिशन में योग का तत्समक अवयव। क्या है इसमें, योग के तत्समक अवयव का अर्थ, यदि किसी पूर्ण संख्या में शून्य जोड़ दिया जाए तो संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी किसी संख्या में अगर हम शून्य जोड़ देते हैं तो उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे एग्जांपल है 8+0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8। यानी 8 में अगर हम 0 ऐड करेंगे तो संख्या क्या प्राप्त होगी, वही संख्या प्राप्त होगी। उसी तरह दूसरा एग्जांपल है 5+0 इक्वल टू 5। तो यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ठीक, तो ये था योग का तत्समक अवयव। आगे जो है नंबर 4 है योग का साहचर्य प्रगुण। इस प्रगुण के अनुसार यदि तीन संख्याओं के योग में पहले दो संख्याओं के योगफल में तीसरी संख्या जोड़ें तो यह योगफल तीनों संख्याओं के योगफल के बराबर होगा। यानी कोई भी अगर तीन संख्या है उसको हम ऐड कर रहे हैं इंटरचेंज करके तो उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे तीन संख्याएं हैं पहले वाले में, ऊपर लिखा है 4+1+5। तो यहाँ पे क्या किया गया है, 4 को हम अलग किए हैं और 1+5 को ब्रैकेट में यानी एक साथ ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो कैसे ऐड करेंगे, यानी 1+5 है तो 1+5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6। और 6 में 4 ऐड कर दिए, कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक, उसी तरह अब हम क्या किए हैं, 1 को 4 के साथ ऐड किए हैं। पहले अब क्या किए थे, 1 को 5 के साथ ऐड किए थे, लेकिन अब 1 को 4 के साथ ऐड करेंगे तो 1+4 मिलकर कितना हो जाएगा, 5। और प्लस आगे एक और 5 है, दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 10। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि योग में नंबर्स को चेंज करने में उसके रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये था हमारा योग का साहचर्य प्रगुण। अब पूर्ण संख्याओं के घटाने का प्रगुण, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ होल नंबर्स, यानी एडिशन पढ़ा था। अब सब्सट्रैक्शन का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। इसमें क्या है, पहला जो प्रॉपर्टीज है घटाने में, क्या है, घटाने के संवरक प्रगुण। इस प्रगुण के अनुसार दो पूर्ण संख्याओं के घटाने पर प्राप्त संख्या सदैव पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। क्या कर रहे हैं यहाँ पे, दो पूर्ण संख्याओं को घटाने पर सदैव पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं, क्या है, 7 में से 2 को माइनस कर रहे हैं तो 7 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 5। यानी यह एक 5 क्या है, पूर्ण संख्या है। लेकिन वहीं अगर हम इसको इंटरचेंज कर दे रहे हैं, 2 में से 7 को माइनस कर रहे हैं तो वहाँ पे जो संख्या प्राप्त होगी वो क्या होगी, -5 होगी। कैसे यहाँ पे -5 आया, क्योंकि यहाँ पे हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या को माइनस कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे 5 के आगे माइनस साइन लगाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे जो हमें नंबर जो प्राप्त हुआ -5 और ऊपर जो नंबर प्राप्त हुआ था 5 हुआ था। तो 5 वो क्या थी, पूर्ण संख्या है, और -5 क्या है, यह पूर्ण संख्या नहीं है।
-5 क्या है, ये इंटीजर आएगा यानी पूर्णांक संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो यही यहाँ पे करने का मतलब है कि दो पूर्ण संख्याओं को घटाने पर हमें सदैव पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती है। दूसरी प्रॉपर्टीज सब्सट्रैक्शन में वो क्या है, घटाने का क्रम विनिमय प्रगुण। घटाने के प्रगुण में क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है, ठीक है। पूर्ण संख्याओं को घटाने के क्रम को बदलने पर घटाव यानी घटाव का जो उत्तर होता है उत्तर पर प्रभाव पड़ता है। कैसे, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में है 4 - 5, दो संख्याएं हैं, एक है 4 दूसरी है 5, यानी 4 में से जब हम 5 को घटाएंगे तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो होगी -1। वहीं पे अगर हम 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो वहाँ पे जो संख्या प्राप्त होगी वो होगी 1। ऊपर वाले में क्या था, -1 प्राप्त हो रहा था और नीचे क्या हो रहा है, 1 प्राप्त हो रहा है। तो दोनों में अंतर है, 1 क्या है यहाँ पे पूर्ण संख्या है और -1 क्या है, वो इंटीजर है यानी पूर्णांक संख्या है। तो यहाँ पे घटाने के जब हम घटाते हैं तो उसमें क्रम विनिमय लागू नहीं होता है, ठीक है। अब घटाने में शून्य के तत्समकता। घटाने की संक्रिया में पूर्ण संख्याओं के लिए 0 तत्समक अवयव नहीं है। कैसे, जैसे 7 में से 0 को हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा उसका वैल्यू, जो कि ये क्या है, पूर्ण संख्या है। वहीं अगर 0 में से हम 7 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या होगी, -7 संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ पे जो नियम है घटाने में शून्य की तत्समकता, यह नियम फॉलो नहीं हो रहा। आगे जो चौथा है, घटाने की संक्रिया में साहचर्य प्रगुण। घटाने की संक्रिया में पूर्ण संख्याओं के लिए साहचर्य नहीं है। जैसे 3 संख्याएं हैं यहाँ पे 6, 3 और 2, तो 6 - 3 एक ब्रैकेट में फिर -2 किया गया है। तो हम क्या करेंगे, पहले 6 - 3 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 3 में से -2 अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। वहीं पे अगर हम क्या कर रहे हैं, पहले 6 लिख रहे हैं और बाद में ब्रैकेट के अंदर 3 - 2 सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो कैसे होगा, तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें 3 - 2 कितना आ जाएगा, 1, और आगे कितनी संख्या है, 6 है, यानी 6 - 1 कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगी। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे भी ये नियम लागू नहीं हो रहा है, यानी घटाने में साहचर्य जो प्रगुण है वो लागू नहीं हो रहा है, ठीक। अब पूर्ण संख्या के गुणा का प्रगुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स। कौन कौन से गुण हैं, पहला जो है वो है गुणन का संवरक प्रगुण। क्या है इसमें, गुणन का संवरक प्रगुण में पूर्ण संख्याओं का गुणन संवरक प्रगुण के नियम का पालन करता है, क्योंकि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल एक पूर्ण संख्या होती है। जैसे 2 × 8, 2 × 8 कितना हो जाएगा, 16, जो कि क्या है, पूर्ण संख्या है। आगे 3 × 4 = 12, 3 × 9 18,
यहाँ पे देख रहे हैं कि किसी भी पूर्ण संख्या का अगर हम गुणा कर रहे हैं तो जो संख्या प्राप्त हो रही है वो क्या हो रही है, पूर्ण संख्या प्राप्त हो रही है। दूसरा जो नियम है वो है गुणन का क्रम विनिमय प्रगुण। इस नियम का भी पालन पूर्ण संख्या द्वारा किया जाता है। इसमें गुणन के क्रम विनिमय पर भी गुणनफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे 3 × 7 या 7 × 3 दोनों का मान कितना होगा, 21 होगा। 6 × 4 या 4 × 6 24 इसका वैल्यू होगा। या 5 × 7 या 7 × 5 इसका भी जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, 35। तो यहाँ देख रहे हैं हम गुणन में क्रम विनिमय लागू हो रहा है। ठीक है, क्रम विनिमय का जो नियम है वो लागू हो रहा है। तीसरा जो नियम है गुणनफल में, गुणा में जो नियम है वो है शून्य का गुणन प्रगुण। क्या है, इस प्रगुण के अनुसार किसी भी संख्या में शून्य से गुणा करने पर गुणनफल शून्य प्राप्त होता है। जैसे 10 × 0 यानी 10 में अगर 0 का हम गुणा करेंगे तो संख्या क्या प्राप्त होगी, 0। उसी तरह किसी भी नंबर में गुणा करेंगे तो संख्या जो प्राप्त होगी 0 ही होगी। 512 × 0 0, 1 × 0 यानी 0। तो यहाँ पे शून्य का गुणन प्रगुण जो है वो लागू हो रहा है। अगला जो प्रॉपर्टीज है वो है गुणनफल में गुणन का तत्समक अवयव। किसी भी पूर्ण संख्या में 1 से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है जिसे गुणन का तत्सम अवयव कहते हैं। यानी किसी भी पूर्ण संख्या में हम 1 से अगर गुणा करेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी वो क्या होगी, वही संख्या प्राप्त होगी जिस संख्या में हम 1 से गुणा कर रहे हैं। जैसे 0 में हम 1 से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 0 होगा। उसी तरह 7 में 1 का गुणा करेंगे तो 7 ही प्राप्त होगा। 3 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 3 ही होगा। आगे गुणन का साहचर्य प्रगुण। क्या है, इस प्रगुण के अनुसार यदि किसी 3 पूर्ण संख्याओं के गुणनफल तथा प्रथम 2 संख्याओं के गुणनफल को तीसरी संख्या से गुणा किया जाए तो गुणनफल में कोई अंतर नहीं होता। जैसे 3 संख्याएं यहाँ पे लिया गया है, कौन कौन सी हैं, जैसे हम देख रहे हैं एग्जाम्पल में 3 है, 4 है और 5 है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, 3 और 4 को एक साथ गुणा किया गया है एक ब्रैकेट में, फिर गुणे 5। तो गुणा करेंगे हम, क्या होगा, 3 × 4 कितना हो जाएगा, 12। 12 × 5 बराबर कितना आ जाएगा हमारा रिजल्ट, 60। उसी तरह अब क्या करेंगे, हम चेंज कर दे रहे हैं। यहाँ पे जो 3 संख्याएं थी ऊपर 3, 4 और 5, पहले अब क्या कर किए थे, ऊपर 3 और 4 को एक साथ गुणा किए थे। अब क्या करेंगे, 4 और 5 को एक साथ गुणा करके 3 से फिर गुणा करेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है, इसमें भी 60 आ रहा है। कैसे, 4 × 5 20 हो जाएगा, गुणे 3 60। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि साहचर्य जो प्रगुण है वो यहाँ पे गुणन में लागू हो रहा है। ठीक, अगला जो है छठवां जो है गुणन संक्रिया का योग पर वितरण नियम। क्या है यह, इसमें पूर्ण संख्याओं के लिए गुणन संक्रिया का योग वितरण होता है। जैसे यहाँ पे 3 संख्याएं हैं, 4 है, 2 है और 5 है। तो क्या किया गया है, यहाँ पे 4
ब्रैकेट में 2 + 5। तो इसको हम हल करने के लिए क्या करेंगे, 4 को हम हटाने दे रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, इसमें 2 + 5 यानी 2 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 आएगा। और 7 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 28। इसका वैल्यू कितना आ गया, 28। उसी तरह अब क्या करेंगे, इसमें जो दूसरा जो नियम है या जो दूसरे जो नियम है सॉल्व करने का, वो क्या किया गया है इसमें, 4 जो ऊपर ब्रैकेट में था 2 + 5, इसमें ब्रैकेट को हटाया गया है, यानी 4 गुणे 2। जब ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या करेंगे, 4 गुणे 2 प्लस प्लस का साइन है बीच में, तो प्लस का यहाँ पे हम लोग साइन ऊपर ऐड कर देंगे। फिर 4 गुणे 5 यानी 4 दूना कितना हो गया, 8 हो गया, जैसा यहाँ देख रहे हैं। प्लस 4 गुणे 5 यानी 20, यानी यहाँ इसका भी वैल्यू कितना आ गया, 28। तो दोनों का जो रिजल्टेंट है वो क्या है, 28 ही आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है, पहले वाले में हम क्या किए हैं, पहले ऐड किए हैं, फिर ब्रैकेट के अंदर जो संख्या थी उसे हम ऐड किए, फिर मल्टीप्लाई किए। दूसरे वाले में क्या किए हैं, पहले हम ब्रैकेट को हटाए हैं, फिर उसके बाद ऐड किया है। तो दोनों में हमारा वैल्यू कितना आ रहा है, 28 आ रहा है। तो ये था हमारा नंबर 6, गुणन संक्रिया का योग पर वितरण नियम। सातवां जो नियम है वो क्या है, गुणन घटाने का वितरण नियम। पूर्ण संख्याओं में गुणन घटाने का वितरण नियम का पालन करता है। जैसे 3 गुणे ब्रैकेट में 6 - 8, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, वैसे ही 3 को बाहर ही रहने देंगे, गुणे 6 - 8 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना आ गया, -6। चूँकि 3 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 6, माइनस साइन लगाया तो ये माइनस साइन। उसी तरह अब क्या करेंगे, जैसे ऊपर हम पहले क्या किए थे, प्लस जो अंदर ब्रैकेट में संख्या थी उसको ऐड किए थे। अब यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट में जो सब्सट्रैक्शन वाला जो संख्या है यानी माइनस है, 6 - 8, अब उसको हम तोड़ेंगे ब्रैकेट के अंदर जो संख्या है। तो पहले क्या करेंगे, 3 गुणे 6, माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाएंगे, फिर 3 गुणे 8, तो 3 गुणे 6 यानी 18, फिर माइनस साइन, और 3 गुणे 8 यानी 24। कितना वैल्यू आ गया, यहाँ पे भी -6 आ गया। तो यहाँ पे भी जो घटाने का वितरण नियम है गुणन में वो लागू हो रहा है, यानी यहाँ पे भी जो रिजल्टेंट हो रहा है वो भी दोनों में बराबर आ रहा है। तो ये था हमारा गुणन घटाने का वितरण नियम। अब पूर्ण संख्याओं के भाग का प्रगुण, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ होल नंबर्स। इसमें क्या है, पहला, भाग की संक्रिया में संवरक प्रगुण। किसी पूर्ण संख्या से दूसरी पूर्ण संख्या से भाग देने पर सदैव पूर्ण संख्या नहीं प्राप्त होती है, अतः यह प्रगुण भाग संक्रिया पूर्ण संख्या का संवरक नहीं है। यानी इसमें कह रहा है कि किसी भी दो पूर्ण संख्याओं को डिवाइड करने पर जो हमें संख्या प्राप्त होगी वो पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगी। जैसे 5 में 6 का भाग देंगे तो कितना आएगा, ये पूर्ण संख्या नहीं होगी, दशमलव संख्या में आएगा। उसी तरह 2 को 5 से भाग देंगे तो यहाँ भी जो संख्या हमें प्राप्त होगी वो भी
पूर्ण संख्या प्राप्त न होगी, या 5 को 8 से भाग देंगे तो भी हमें पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगी। तो इसमें कहा गया है उपरोक्त भाग संक्रियाओं को करने पर पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगी। दूसरा जो है क्या है नियम, इसमें शून्य से पूर्ण संख्याओं में भाग, किसी भी संख्या में शून्य से भाग देने की प्रक्रिया को परिभाषित नहीं किया जा सकता। यानी किसी भी संख्या में अगर हम शून्य से भाग दे रहे हैं तो उसे हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। जैसे 9/0, 8/0 या 16/0 आदि इस तरह की जो संख्याएं हैं, इनको भाग देने पे हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो क्या होगी, अनंत संख्या प्राप्त होगी। यानी 0 से 9 को भाग देंगे, या फिर 0 से 8 को भाग देंगे, या 0 से 16 को, या इस तरह की अनेक संख्याएं हैं उसको हम भाग देंगे, तो यहाँ पे जो संख्या प्राप्त होगी वो अनंत होगी। कैसे होगा, जो उसका रिजल्टेंट आएगा वो 0 0 0 0 ऐसे करके आएगा। जैसे हमने 0 से 9 में भाग दिया तो क्या होगा, 0/9, यानी अब इसमें हम भाग देंगे तो 0 9 जा कितना हो जाएगा 0, यानी उसका 0 या फिर माइनस सब्सट्रैक्ट करोगे तो फिर 9 आएगा। तो फिर क्या करोगे, तो इसका जो रिजल्टेंट आ रहा है हम देख रहे हैं कि वो लास्ट में वो आ, हमेशा वो बढ़ता ही रहेगा उसका वैल्यू, इसलिए इसका वैल्यू क्या होगा, अनंत आएगा। तीसरा जो प्रॉपर्टीज है वो है पूर्ण संख्या में 1 से भाग, किसी पूर्ण संख्या में 1 से भाग करने पर भागफल के रूप में वही संख्या पुनः प्राप्त हो जाती है। जैसे 8 में 1 का भाग देंगे, ठीक, तो कितने हमें संख्या प्राप्त होगी, वही संख्या प्राप्त होगी 8। या 100 में 1 का भाग देंगे, या यहाँ पे दिया है तीसरा, 0 में हम 1 का भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पे यह संभव नहीं है, ठीक है, 1 से डिवाइड नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है पूर्ण संख्याओं में 1 से भाग, तो किसी भी पूर्ण संख्या में अगर हम 1 से भाग देते हैं तो पुनः वही संख्या प्राप्त हो जा रही है। जैसे हम मान लो 15 में 1 से भाग दे रहे हैं, या 20 में 1 से भाग दे रहे हैं, या किसी भी संख्या में 25 में 1 से भाग दे रहे हैं, तो वही सेम संख्या हमें प्राप्त होगी, उसका जो भागफल होगा वही संख्या होगी। आगे क्या है इसमें, शून्य में किसी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग, किसी पूर्ण संख्या से शून्य में भाग देने पर भागफल शून्य प्राप्त होता है। जैसे 0/11, 0/8, 0/1, कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1,000 2 से भाग दे रहे हैं, तो यानी किसी भी संख्या से अगर हम 0 में भाग देंगे तो वो संख्या क्या होगी, 0 ही प्राप्त होगी। ठीक, जैसे यहाँ पे जो भी एग्जांपल लिए गए इससे 11 से जैसे हम 0 में भाग दे रहे हैं या 8 से भाग दे रहे हैं तो सेम वही 0 ही संख्या प्राप्त होगी। यानी किसी पूर्ण संख्या से शून्य में भाग दे रहे हैं तो हमारा जो भागफल आ रहा है वो शून्य ही प्राप्त हो रहा है। पांचवा जो है प्रॉपर्टीज वो है किसी शून्येतर पूर्ण संख्या में उसी शून्येतर पूर्ण संख्या का भाग देना, किसी शून्येतर पूर्ण संख्या को उसी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग देने पर भागफल सदैव 1 आता है। यानी उस संख्या को उसी संख्या से हम डिवाइड कर रहे हैं तो जो भागफल होगा वो हमेशा 1 ही आएगा।
जैसे 2 है, 2 में 2 का भाग देंगे, या 5 है, 5 में 5 का भाग देंगे। ये उसी तरह यहाँ पे 101 में 101 का भाग देंगे तो वही संख्या, 500 में 501 500 का भाग देंगे तो 1 ही प्राप्त होगा। तो ये जो प्रॉपर्टीज थी पांचवा भाग में, वो क्या थी, किसी शून्येतर पूर्ण संख्या से उसी शून्येतर पूर्ण संख्या का भाग देना, यानी किसी संख्या में उसी संख्या से भाग देना तो उसका जो भागफल होगा, रिजल्टेंट होगा, वो 1 आएगा। अब तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा जैसे पूर्ण संख्याओं का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इस तरह की जो प्रॉपर्टीज़ है, इसमें कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ फॉलो होते हैं, कौन कौन से प्रगुण फॉलो किए जाते हैं, या कौन कौन से नियम हैं इसमें, उसके बारे में हमने आज पढ़ा। उससे रिलेटेड हम कुछ यहाँ पे रिजल्ट प्राप्त किए हैं, जिसमें जो चौथे नंबर पे है, क्या है, किसी भी दो पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव एक पूर्ण संख्या ही होगी। ये हमने पढ़ चुका है योग वाले में। क्या है, दो पूर्ण संख्याओं का योगफल, जैसे 2 + 4 मिलकर 6 हो गया। 2 और 4 क्या है, पूर्ण संख्या है, और 6 भी क्या होगी, पूर्ण संख्या होगी। उसी तरह पांचवा, इसमें क्या कहा गया है, पूर्ण संख्याओं के योग क्रम को बदलने पर योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे 2 + 5 या 5 + 2, दोनों में रिजल्ट कितना आएगा, 7 आएगा, तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नंबर 6 में, योग के तत्समक अवयव का अर्थ, यदि किसी पूर्ण संख्या में शून्य जोड़ दिया जाए तो संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी किसी पूर्ण संख्या में अगर हम 0 ऐड कर दें तो उसमें उस संख्या में कोई प्रभाव नहीं आता है। ठीक है, जैसे 2 में 0 ऐड कर दिए तो उसका जो रिजल्ट होगा 2 ही होगा। 5 में 0 ऐड किए तो 5 ही होगा। नेक्स्ट नंबर 7, क्या है इसमें, दो पूर्ण संख्याओं को घटाने पर प्राप्त संख्या सदैव पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। जैसे यहाँ पे कह रहा है, दो पूर्ण संख्याओं को घटाने पर प्राप्त संख्या सदैव पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं हो सकती है। यानी हमेशा जरूरी नहीं है कि हमें पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो। जैसे 7 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आएगा। वहीं अगर 2 में से 7 को माइनस करेंगे तो हमारा रिजल्टेंट आएगा, कितना आ जाएगा, -5। ठीक है, तो यहाँ पे जो -5 आया वो क्या था, पूर्ण संख्या नहीं है। 8वां, घटाने के प्रगुण में क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है। यानी जब हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसमें क्रम विनिमय लागू नहीं है। एडिशन में तो लागू हो रहा है लेकिन सब्सट्रैक्शन में नहीं होगा। जैसे 4 में से 2 को माइनस करोगे तो आप क्या प्राप्त करोगे, 2 प्राप्त होगा। लेकिन वहीं 2 में से 4 को माइनस करोगे तो वहाँ पे आपको -2 प्राप्त होगा। तो जो रिजल्टेंट हमारा हो रहा है वो दोनों इक्वल नहीं है, तो क्रम विनिमय इसमें लागू नहीं होगा घटाने के। 9वां जो है वो है, घटाने की संक्रिया से पूर्ण संख्याओं के लिए 0 तत्समक अवयव नहीं है। कैसे नहीं है, जैसे 7 - 0 = कितना आ गया, 7 आ गया। वहीं अगर हम 0 - 7 करेंगे तो वैल्यू जो होगा, यानी रिजल्टेंट हो हमारा -7। तो यहाँ पे 0 तत्समक अवयव नहीं होगा। 10वां, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल एक पूर्ण संख्या होती है। हमने देखा है 2 × 4 कितना होगा, 8। ये क्या होगी, एक पूर्ण संख्या होगी। 6 × 5 30, ये भी एक पूर्ण संख्या है। 11, किसी भी संख्या में
शून्य से गुणा करने पर गुणनफल शून्य प्राप्त होता है, ये देख ही चुके हैं। 12, किसी भी पूर्ण संख्या में 1 से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है, जिसे गुणन का तत्सम अवयव कहते हैं। यानी किसी भी संख्या से अगर हम किसी भी संख्या में अगर 1 से गुणा कर रहे हैं तो वही सेम संख्या प्राप्त होगी। 5 में 1 का गुणा कर रहे हैं तो 5 ही प्राप्त होगा। 10 में 1 का गुणा कर रहे हैं तो 10 ही प्राप्त होगा। इसी तरह 100 में 1 से गुणा करेंगे तो 100 ही प्राप्त होगा। नंबर 13, इसमें क्या है, किसी भी संख्या के शून्य से भाग देने की प्रक्रिया को परिभाषित नहीं किया जा सकता है। यानी कोई भी संख्या में अगर हम शून्य से भाग दे रहे हैं तो उसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। उसको हम परिभाषित इसलिए नहीं कर सकते कि जो हमारा रिजल्टेंट आएगा वो अनंत आएगा। ठीक है। 14 नंबर क्या है, किसी पूर्ण संख्या में 1 से भाग करने पर भागफल के रूप में वही संख्या पुनः प्राप्त होती है। जान चुके हैं ये भी। किसी पूर्ण संख्या में शून्य से भाग देने पर भागफल शून्य प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों का उत्तर लिख करके आपको अपने ग्रुप में सेंड कर देना है इसको सॉल्व करके। पहला है बहुविकल्पीय खंड है, इसमें 5 प्रश्न दिए गए हैं। जैसे पहला है, निम्नलिखित संख्याओं में पूर्ण संख्या है, इसमें बताना है कौन सी पूर्ण संख्या है। 3 है, 15 है, 40 है या सभी हैं। दूसरा है, योग का तत्समक अवयव है। क्या है योग का तत्समक अवयव, इसको बताना है। तीसरा, यदि 5 + 3 = 8 है तो यह किस नियम का पालन करता है। चौथा, 5 गुणे ब्रैकेट में 10 + 3 का मान होगा। और पांचवा, 7 माइनस ब्रैकेट में 3 - 2 का मान होगा, इसको बताना है। अब नीचे लघुत्तरीय प्रश्न में पहला जो प्रश्न है, क्या है, योग के क्रम विनिमय प्रगुण को उदाहरण सहित समझाइए। दूसरा जो है, योग के साहचर्य प्रगुण को उदाहरण सहित समझाइए। तीसरा है, घटाने में शून्य की तत्समकता प्रगुण को लिखिए। चौथा, शून्य का गुणन प्रगुण उदाहरण सहित बताइए। पांचवा, गुणन घटाने का वितरण नियम की व्याख्या कीजिए। छठवां, शून्य से पूर्ण संख्याओं में भाग प्रगुण को समझाइए। सातवां, शून्य में किसी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग उदाहरण सहित बताइए। और आठवां है, क्या दो विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्याओं a व b के लिए a डिवाइडेड b + b = 8 संभव है, इसको बताना है। तो आज के लिए इतना ही।